राहुल गांधी का डायपर बदलते बदलते कांग्रेसी थक गए हैं। उनकी तड़प यह है कि आज यह वैक्सीन हम यहाँ होते, हमारी मम्मी का राज होता, रिमोट कंट्रोल से अगर सरकार चलती या मैं प्रधानमंत्री होता तो हम मंगाते अमेरिका से, हम मंगाते ब्रिटेन से, हम मंगाते फ्रांस से, मतलब विदेश से मंगाते और उसमें कमीशन जो तय करते। वो दर्द पागल बना दिया है वो शशि थरूर को। और इनको 22 करोड़ जहां वैक्सीन लाके हमने लगा दिया, इनके पेट में वही लूट। अब तक यह टूल की टूल 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 लूट से चलते चलते आ गए हैं टूल पे। यह कांग्रेस में जितने नेता हैं वो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान इसीलिए पड़े हुए हैं बाबा रामदेव के पीछे। वह चीन के राजदूत से चुपके जाके क्यों मिलते हैं, पूछता है भारत। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके चीन के एक पार्टी से समझौता क्यों करते हैं, पूछता है भारत। कांग्रेस की राजनीति जिस तरीके से एक एक करके जो पर्दाफाश हो रहा है, कभी राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं, प्रियंका वाड्रा ये कहती हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, शशि थरूर भी इसी लाइन में लगे हुए थे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। आज वही शशि थरूर ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने वैक्सीन में निर्यात पर रोक क्यों लगा दी, हमसे 90 से ज़्यादा देश जो है वो हम पर डिपेंड करते हैं। मतलब क्या बोलना है, ये डिसाइड क्यों नहीं करती कांग्रेस, कभी कुछ और कभी कुछ। दरअसल राहुल गांधी का डायपर बदलते बदलते कांग्रेसी थक गए हैं। राहुल गांधी का कुछ है तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं कुछ। जो आदमी देखते होंगे वो ऐसे ऐसे बाह करते हैं, ऐसा ऐसा बाह करते हैं, और बाह करने के बाद 2 मिनट अगर राहुल गांधी बोल रहे हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, तो एक बार हाथ उनका नाक पे जरूर जाता है। तो स्पेशल ब्रांडेड जो विदेश से वो लाते हैं ना, जब जाते हैं हर 1 महीने के बाद समाप्त हो जाता है। 1 महीने के बाद उनको जाना पड़ता है, चाहे वो कितना भी जरूरी काम हो, चाहे संसद में कोई बहुत बड़ा देश से संबंधित बिल भी पास हो रहा हो, तो भी भाग के विदेश चले जाते। उनकी जो सोच है वह देश जानता है, अब नकार दिया गया है। उनकी माता जी जबरदस्ती उनको इस देश पे थोपना क्यों चाहती हैं, देश पूछना चाहता है। भाई उस आदमी को हमारे देश पे क्यों थोपना चाहती हैं। मैं तो अब समझ लीजिए, जिस समय इस पे पाकिस्तान से जो एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री और मोदी जी में बात हो रहा था वहाँ के प्रधानमंत्री से। तो मोदी जब वो कहे कि हम परमाणु बम मार देंगे, तो मोदी जी कहे कि हम आप राहुल तुम्हारे वहाँ भेज देंगे, तो उनका थर थर पैर कांपने लगा। समझ रही हैं कि मैंने कितने बड़े खतरा हैं इस देश के लिए राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है। ये जो चंगू मंगू हैं, कुछ है नहीं, वो चंगू मंगू जुड़े हुए हैं। दरअसल इनको किसी तरह से जो विदेशी लोग हैं, विदेशी मानसिकता है, विदेशी सोच है, इनको चाहिए। अब बहुत कमाए होते, 2G में कमाए, 3G में कमाए, कोलगेट में कमाए, इनके जीजा जी कमाए, इतना कमाए इस देश से। अगर इस पेंडेमिक में उनकी सत्ता होती तो वह तो वो वैक्सीन तो बनाते नहीं। यहाँ तो आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। उनका सब कुछ आता है विदेश से। भाई क्वात्रोची उनके मामा पकड़े गए हैं, और क्या क्या उनके पिताजी के नाम से घोटाले, उनकी दादी के नाम से घोटाले, जितने शरीर में रोआ नहीं है उससे ज़्यादा उनके परिवार में घोटाले हैं। को उनकी तड़प यह है कि आज यह वैक्सीन हम यहाँ होते, हमारी मम्मी का राज होता, रिमोट कंट्रोल से अगर सरकार चलती या मैं प्रधानमंत्री होता तो हम मंगाते अमेरिका से, हम मंगाते ब्रिटेन से, हम मंगाते फ्रांस से, मतलब विदेश से मंगाते और उसमें कमीशन जो तय करते। वो दर्द पागल बना दिया है वो शशि थरूर को। और इनको ज़्यादा इनके विदेश पढ़े, इनके सारे ये भी विदेश पढ़े, इनकी मम्मी भी विदेश पढ़ी, शशि थरूर भी विदेश पढ़े। यह कांग्रेस में जितने नेता हैं वो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान इसीलिए पड़े हुए हैं बाबा रामदेव के पीछे। इनको देख रही हैं, अभी चल रहा है। मैं वो आचार्य बालकृष्ण का अभी ट्वीट पढ़ रहा था, मैंने वो इतना घटिया बयान, एक भगवाधारी साधु, लेकिन बाबा रामदेव हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी को कोई बाबा का मतलब समझती हैं, बाप का बाप को बाबा बोलते हैं। तो ये बाबा रामदेव इनके बाप के बाप हैं। तो कम से कम उनका लिहाज करो। जो हमारे वहाँ भगवा पहन लेता है वह एक आदर्श होता है, उसकी विचारधारा शुद्ध साफ इसलिए माना जाता है कि यह इस धरती पर निस्वार्थ भाव से। सर, अगर हम
टूल किट की बात करें तो टूल किट में भी इसी तरीके का जिक्र था कि भारत में लेकर तमाम तरीके की चीज़ें थी और वैक्सीनेशन को लेकर विवाद जो है वो ख़त्म नहीं होकर दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से बार बार कोई ना कोई टिप्पणी कर ही देता है, कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई नेता। अभी कमलनाथ का ही बयान देख लीजिए आप। कमलनाथ, अरे भाई, आप सही बात यह है कि राहुल गांधी सबसे पहले शुरू किए क्या, इंडियन वेरिएंट। इंडियन वेरिएंट आया कहाँ से? इसलिए कि यह जाते थे ना उस समय भी, जब पाकिस्तान से चल रहा था तो चीनी राजदूत से जाके इनकी माताजी मनमोहन सिंह चुपके से जाके मिलते थे, भारत सरकार से बताते नहीं थे। यह विपक्ष के नेता हैं जिनका परिवार 60 साल इस देश में राज किया है, जो कांग्रेसी इतने दिन सत्ता में रहे, जिन्होंने इस देश, कहते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़े, इतना इतिहास बताते हैं, कहते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण किए, वह चीन के राजदूत से चुपके जाके क्यों मिलते हैं, पूछता है भारत। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके चीन के एक पार्टी से समझौता क्यों करते हैं, पूछता है भारत। वही समझौता के तहत इंडियन वेरिएंट किसी तरह से चीन को, यह दोष चीन पे जो धब्बा लगा हुआ है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि 30 दिन में इसका खोज के लाओ कि यह कोरोना कहाँ से आया। उसको कौन बचाएगा? समझौता यह किए हैं तो कोई दूसरा तो बचाएगा नहीं। इसीलिए राहुल गांधी जी ये बेचैन हैं कि चीन को बचाया किस तरह से जाए। उसी चक्कर में यह इंडियन वेरिएंट, उसके बाद से कमलनाथ इंडियन वेरिएंट, उसके बाद से पाकिस्तान इंडियन वेरिएंट, उसके बाद से अब चीन में फैल रहा है तो वह कह रहा है यह इंडियन वेरिएंट। किसी तरह से चीन को बचा के इस भारत देश को बदनाम करना है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि इनको संवैधानिक व्यवस्था करके इसकी जांच करा के और देश विरोधी। ये जो पोल खोल दी है शशि थरूर ने, कि पहले ये बात कुछ और कह रहे थे पर अब ये खुद ही कह रहे हैं कि 90 से ज़्यादा जो देश हैं वो हमारे देश में जो वैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड जो बन रही है, उसके ऊपर निर्भर है। तो एक तरफ से ये शशि थरूर ने पोल खोल दी कांग्रेस की, जो सवाल उठाए जा रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर। अच्छा, यह उनको शर्म आनी चाहिए कि इसके पहले टीके कितने दिन में इस देश में, पोलियो का टीका कितने दिन में कांग्रेस ने दिया था? 22 साल लगा था, 22 साल में कंप्लीट किए। और हमारे प्रधानमंत्री जी टीका कितने दिन में दिए? एक साल में लाके। यह अंग्रेज जो अपने आप को बहुत सुपीरियर कहते हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, जो भी देश हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए पूरा तहलका मचाए हुए हैं, कौन हमसे पहले बना लिया? सबके साथ हम अपना स्वदेशी भी लाए और इस देश में 2-2 वैक्सीन ला के और 23-24 करोड़ लोगों को वैक्सीन हो गया, लग गया। अगर भारत की आबादी भी अमेरिका के बराबर होती, फ्रांस में 10 करोड़ लोग हैं, जर्मनी में 6 करोड़ हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा है भारत। पूरे यूरोपियन यूनियन में भी 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं कर पाए, जो सबसे सक्षम हैं, जो इनके नानी का घर भी है वहाँ इटली। क्या वह वहाँ कितना लग गया बताइए ना राहुल गांधी। मैं पूछता हूँ आपके, सोनिया गांधी जहाँ की हैं वहाँ कितना वैक्सीन लगा है और भारत में कितना लगा है? तो हमारा प्रधानमंत्री सफल है कि यह लोग सफल हैं? पूछता है भारत, पूछना चाहिए ना। 22 करोड़ जहाँ वैक्सीन लाके हमने लगा दिया, इनके पेट में वही लूट। अब तक यह टूल की टूल 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 लूट से चलते चलते आ गए हैं टूल पे। भाई नहीं करें, खुद राज करेंगे तो लूट करेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो टूल करेंगे। यही टूल किट लाएंगे या जितने जो चाइना सारा ये सुनियोजित, चाहे किसान आंदोलन हो, ये 2014 से लगातार मोदी जी के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र। रोहित वेमुला, ठीक, रोहित वेमुला याद है ना, दलित के नाम पे कितना बड़ा हंगामा हुआ था। उसके बाद से यह तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग, एवार्ड वापसी गैंग आया। एवार्ड वापसी गैंग के बाद जो विदेशी षड्यंत्रकारियों के माध्यम से JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये 2014 से लगातार सुनियोजित योजना के तहत जो आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार से इतनी दिक्कत है इनका सब कुछ विदेशी चाहिए। आज राफेल के जगह पे यहाँ स्वदेशी विमान बन रहा है,
स्वदेशी टीका बन गया। उस पे ये काम तो कर नहीं पाए। 60 साल से एक ही सुनियोजित कांग्रेस की योजना थी। क्या थी? गरीबी हटाओ। राजीव गांधी भी कहे, इंदिरा गांधी भी कहीं, जवाहरलाल नेहरू भी कहे, लेकिन मोदी जी नहीं कहे कि गरीब भी हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ही एजेंडा था, आप उसका पढ़ लीजिए। आएंगे तो 370 हटाएंगे, आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। उसके साथ साथ विकास के लिए मैं कहता हूं कि मैं कुशीनगर गोरखपुर का रहने वाला हूं। इस देश में 5 फर्टिलाइजर कंपनियां, 6 कंपनियां बंद थीं 1991 से। गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम, बरौनी, और आज चालू हैं, 5 पे काम चल रहा है। 2200 किलोमीटर गैस की लाइन आज तक कांग्रेस सिर्फ जगदीशपुर तक पहुंचा पाई थी। वहां से 2200 किलोमीटर गैस की लाइन पूरे पूर्वांचल को, पूरे बिहार को और पूरे बंगाल को आज गैस की लाइन पहुंचाई जा रही। यह है डेवलपमेंट। यह देख के कि मोदी जी का सर्वे हुआ है, आज भी 65% लोग ऐसी परिस्थिति में भी लाइक कर रहे हैं। यह दर्द जो यह अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वह ट्विटर हो, यह जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, उसके बाद भी भारत के लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। उस सन्यासी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार डटे हुए हैं। यह दर्द गांधी परिवार को बहुत परेशान कर रहा है। धन्यवाद सर।